गाइस वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपसे अक्सर एचपी टैट्स में पूछा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने एक जेपीटी टैट का रिकॉर्डेड बैच ओपन किया है। अगर हम बात करते हैं रिकॉर्डेड बैच में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले, तो रिकॉर्डेड बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। जितना भी हमने अभी तक अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करवाया है, क्योंकि हमारा बैच फरवरी में स्टार्ट हो गया था, तो तब से लेकर अभी तक भी ऑनलाइन क्लासेस में करवाया है वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से ग्रुप में शेयर किया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, मैथ्स और साइकोलॉजी सेक्शन की प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ्स और नोट भी ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बैच की टोटल फीस आपकी 180 है। तो अगर आप भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ डेली आपको वहाँ पे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस, नोट्स और पीडीएफ, साथ ही साथ जितना भी आपके रिकॉर्डेड क्लासेस है इंग्लिश सेक्शन की, हिंदी सेक्शन की, मैथ्स की और साइकोलॉजी सेक्शन की, ये सब आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टॉपिक हमारा रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ आपका होता है फिजिकल चेंज, यानी कि शारीरिक रूप। एंड अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपका फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हर प्रकार का विकास विकसित होता है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट, आपके पास जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास है, वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये निरंतर चलते रहती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित है। जो विकास होता है, आपकी डेवलपमेंट होती है, उसमें बहुत क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं एंड क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है वो आपके गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं उसमें, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस। सेकंड वन आपके पास, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट, वो आपके पास परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं उसमें, यानी कि आपके पास क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि क्वांटिटी के वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। बात करें ग्रोथ की, तो परिपक्वता के बाद रुक जाती है। जो ग्रोथ होती है आपके पास, वो मैच्योरिटी के बाद आपके पास स्टॉप हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हमारी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो विकास है वो निरंतर, जो वृद्धि है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो ग्रोथ है वो निरंतर नहीं चलती है, वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की, यानी कि विकास गर्भ से गर्भ तक होती है, वॉर्म टू टॉम्ब, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जो एक डेवलपमेंट होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहती है। गुणात्मक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंज, इसमें वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, कार्यशैली और कार्यक्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, ये सब मेंशन्ड होता है। इन सिंपल वे आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके पास संज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास एंड इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगिक विकास, ये सारी चीज़ें आपके पास आती है यहाँ पे क्वालिटेटिव के अंदर, क्वालिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके पास क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि आपके पास परिमाणात्मक परिवर्तन, जहाँ पे क्वांटिटी में चेंज होते हैं, यानी कि हाइट का चेंज होना, वेट का चेंज होना, शेप्स का, एज का, नंबर्स का, ये सारे की सारी चीज़ें आपके पास क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंदर आती है, यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन। सतत, सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। यानी कि जो सतत होता है, यानी आपका जो कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स अ प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड एंड्स विद द डेथ। यानी कि जो सतत प्रक्रिया होती है, आपकी जो विकास होता है, ये शुरू हो जाता है हमारा प्री नेटल पीरियड में। इवन कि जब एक बच्चा गर्भ में होता है, गर्भधारण से लेकर प्री नेटल पीरियड से लेकर डेथ तक, मृत्यु तक, एक बच्चे का विकास होते ही रहता है। ठीक है, विकास के अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पक्षों के बारे में, तो विकास आपके पास मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेदी पक्ष इत्यादि, ये सब आपके विकास के अतिरिक्त आते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, आखिर जो हमारी डेवलपमेंट है उसको कितने भागों में बांटा गया है। विकास के अगर प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहला है आपका शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकली डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपका ग्रोथ, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, हाइट हो गया, हाइट का इंक्रीज होना, वेट का इंक्रीज होना, आपके नंबर्स हो गए, एज होगी,
ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतरिक्त आती है। सेकंड वन है आपके पास मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, जिसको कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। अपनी इंटेलिजेंस, जब एक पर्सन फुली मैच्योर हो जाता है, जब उसका इंटेलिजेंस फुली डेवलप हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। यानी कि जब बच्चे की हर एक प्रकार की समस्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया, यानी कि प्रॉपरली इक्विलिब्रेशन हो गया, ठीक है, संतुलित हो गया, जो भी उनकी कॉन्फ्लिक्ट थी, जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया, इट मीन्स बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो गया है, यहाँ पे मानसिक विकास या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड टाइप जो होता है वो है आपके पास सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। इट कंसिस्ट सोशलाइजेशन। जब एक बच्चा अपने समाज में प्रॉपरली सोशलाइज हो जाता है, अपने समाज में जाकर के सीखता है समाज के नियम्स क्या है, कानून क्या है, नॉर्म्स क्या है, उन सबको पालन करता है और सोसाइटी में किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो जाता है बातचीत करने में, या इजीली आपके एडजस्ट हो जाता है, समायोजित हो जाता है समाज में, तो हम उसे कह सकते हैं कि बच्चे की सामाजिक डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ पे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो चुका है। लास्ट वन जो होता है इमोशनली डेवलपमेंट यानी कि संवेगिक विकास। अगर हम इमोशनली डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जहाँ पे एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को फुली डेवलप एंड मैच्योर कर देता है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने भाव को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट हो चुकी है। तो विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास के मुख्य जो पहलू होते हैं वो आपके पास चार है। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। सेकंड वन है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। थर्ड वन हमारा रहता है यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। फोर्थ है आपके पास यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगिक विकास। एक और कई बार आ जाता है मोरालिटी, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का विकास। जब एक पर्सन अपने नैतिक का पालन करता है, सोसाइटी में किसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, अपने एल्डर से कैसे बात करनी है, कैसे उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, वो सारे का सारी चीज़ आपका मोरालिटी के अंदर यहाँ पे कवर होता है, यानी कि जो आपका नैतिकता का विकास रहता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल्स में आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट होती क्या है। शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन हाइट, वेट, शेप, साइज, एज, नंबर्स, पोजीशन एटसेट्रा। ठीक है, हाइट का इंक्रीज होना, हाइट में चेंज होना, बदलाव होना, वेट में बदलाव होना, साइज में, शेप्स में, या फिर एज में, नंबर्स में एंड पोजीशंस में, वो आपका बेसिकली शारीरिक विकास कहलाता है। मोटर डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे गति कौशल होता है, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट जो है वो भी आपका एक फिजिकल डेवलपमेंट का ही टाइप है, प्रकार है, और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गति संबंधित पक्षों को शारीरिक विकास के संबंधित होता है। अगर हम बात करते हैं गति संबंधित यानी कि मोटर डेवलपमेंट, इसका जो संबंध है वो आपके पास क्या है, शारीरिक विकास से है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक टाइप है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि मोटर डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी टाइप्स। जो आपकी गति कौशल है उनको कितने पक्षों में, कितने भागों में बांटा गया है। तो मोटर डेवलपमेंट को टू टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें कि सबसे पहली आपके आती है ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गति कौशल। सबसे पहला जो टाइप है आपका वो है स्थूल गति कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल। सेकंड वर्ड हमारा रहता है फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल। ठीक है, ये दो कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी है, फाइन मोटर स्किल कौन सी है, या फिर ये किसके अतिरिक्त आती है। तो ग्रॉस और फाइन ये दोनों की दोनों मोटर डेवलपमेंट का टाइप है, और मोटर डेवलपमेंट का जो रिलेशन है, संबंध है, वो आपके पास रहता है फिजिकल डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल के यानी कि स्थूल गति कौशल। यहाँ पे बड़ी मांसपेशियों यानी कि जो बड़ी मसल्स होती है उनका प्रयोग होता है। आर्म्स की मसल्स और लेग की मसल्स, आर्म की जो बाजुओं की मांसपेशियां होती है और जो पैर की, पाँव की, टांगों की मांसपेशियां होती है, उनका यहाँ पे यूज होता है। जब हम बड़ी मांसपेशियों के द्वारा किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, बिग मसल्स के द्वारा, तो वो हमारे पास बेसिकली ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आता है। सेकंड वन है हमारा फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल।
अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म गति कौशल की, तो ये आपका होता है छोटी छोटी मसल्स, ठीक है, जहां पे छोटी मांसपेशियों का यूज किया जाता है। आपके पास जैसे कि आंखों की मांसपेशियां, आइज, हाथ की मांसपेशियां, ठीक है, हाथ जो होते हैं, या फिर फिंगर्स, उंगलियां, जिनका प्रयोग किया जाएगा, वो सब चीजें आपके फाइन मोटर स्किल के अंदर आती है। फाइन का मतलब छोटी छोटी मांसपेशियों का जब प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पेंसिल को होल्ड करने के लिए, पेंसिल को पकड़ने के लिए हम फिंगर और थंब का यूज करते हैं, तो ये आपकी एक छोटी मांसपेशी होती है, ठीक है। रनिंग के लिए हम बड़ी मांसपेशी टांगों के द्वारा अपना पूरा बॉडी का वहां पे जोर लगा लेते हैं रनिंग के दौरान, तो जो रनिंग है वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल होता है। एक और चीज ध्यान देना, ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होती है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो किस रूप में होता है, पहले कौन सा कौशल बच्चे में डेवलप होता है। सबसे पहले हर एक बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल होती है, बड़ी मांसपेशियां। बड़ी मांसपेशियां कैसे, जैसे कि घुटनों के बल चलना। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, घुटनों के बल चलना सीखेगा। फिर जाके फाइन मोटर होती है। फाइन के अंदर क्या है, जब उंगलियों के द्वारा किस चीज को पकड़ रहा है। अब पेंसिल को होल्ड करने में, पेंसिल को पकड़ने में बच्चे को बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले वो पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल है वो सबसे पहले डेवलप होती है, और जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती है यानी कि सूक्ष्म गति कौशल, वो बाद में डेवलप होती है। तो आपसे क्रम पूछा जाता है कि विकास का क्रम कौन सा सही है, तो विकास का क्रम यहाँ पे जाता है आपके पास ग्रॉस टू फाइन। सबसे पहले आपके पास स्थूल गति कौशल डेवलप होता है, यानी कि बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। फिर जाके हमारे पास फाइन मोटर स्किल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सूक्ष्म गति कौशल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि आपके जो स्थूल गति कौशल होते हैं उसके अतिरिक्त कैसे कैसे उदाहरण होते हैं, जैसे कि घुटनों के बल चलना। जब एक बच्चा रेंगते हुए चलता है, घुटनों के बल चलता है, तो वहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल का यूज़ होता है, ठीक है। खड़े होकर चलना, या फिर दौड़ना, रनिंग करना, स्विमिंग करना, जंपिंग करना, कुकिंग करना, डांसिंग करना, ये सारे की सारी चीज़ें आपके पास ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आती है। जहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का हम प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे कार्य आपके पास यहाँ पे ग्रॉस के अंदर आते हैं। जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं हम, स्विमिंग कर रहे, तैर रहे हैं, तो ये सारे आपके ग्रॉस मोटर स्किल के उदाहरण रहते हैं। फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सब चीज़ें यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म गति कौशल, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइन मोटर स्किल, छोटी छोटी जो मांसपेशियां है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उंगलियों के जरिए जो काम किया जाता है आपके पास, ठीक है, रेत में पैर की उंगलियां घुसाना, ड्राइंग करना, पेंसिल को होल्ड करना, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, काजल लगाना, पेंसिल को शार्प करना, चॉपिंग करना, या फिर स्टिचिंग करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, ये सारी चीज़ें आपके पास फाइन मोटर स्किल के अंदर आती है। जब हम फिंगर्स का यूज़ करके किसी कार्य को करते हैं, वो सारे के सारे कार्य आपके पास फाइन मोटर स्किल के अतिरिक्त आते हैं। ये था आपके पास ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस जहाँ पे आप बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करते हो, टांगों का, बाजों का, पूरी बॉडी का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, वो आपकी रहती है बेसिकली ग्रॉस मोटर स्किल। और जहाँ पे छोटी मांसपेशियों का हम यूज़ करते हैं, फिंगर्स का या फिर अपनी आंखों की मांसपेशियों का, तो वो सारी की सारी आपके पास रहती है यहाँ पे सूक्ष्म गति कौशल, यानी कि फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस और फाइन से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी डेवलपमेंट का टाइप होता है वो है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास का अर्थ होता है मानसिक क्षमताओं से विकसित होना, ठीक है। जब हम मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं, मेंटली या फिर हमारे इंटेलिजेंस फुली डेवलप हो जाते हैं, जितने भी हमारे प्रॉब्लम से इक्विलिब्रेशन पूरी तरीके से हो जाता है, जो भी समस्या है उनका समाधान पूरी तरीके से हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है हमारा जैसे कि जो मानसिक क्षमताएं है उसमें विकसित होना, मेंटल हेल्थ हमारी बिल्कुल बेस्ट हो गई, इंटेलिजेंस फुली डेवलप हो जाए, आईक्यू लेवल हाई हो जाए, वो सब चीज़ें हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस के, जैसे कि सोचना हो गया, तर्क हो गया, कल्पना हो गया, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो गया, भाषा को अर्जित करना हो गया, ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अतिरिक्त आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन सब के लिए जो मेन आपका पार्ट होता है वो है ब्रेन। ब्रेन ही आपका है जो कि हेल्पफुल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। यानी कि जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या है, अपने ब्रेन को फुली डेवलप करना होता है।
तो एक पर्सन के ब्रेन को दो साइड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक पर्सन का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग है, उसको दो भागों में बांटा है। एक है आपका लेफ्ट साइड ब्रेन और एक होता है राइट साइड ब्रेन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो ध्यान देना। जो आपका लेफ्ट साइड ब्रेन होता है वो आपके लॉजिकल रीजनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, लॉजिकल के लिए, जहाँ पे आपको लॉजिक्स लगते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज को सीखने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए, भाषाओं को सीखने के लिए। तो उन सब चीज़ों को अर्जित करने के लिए हमें लेफ्ट साइड ब्रेन का यूज़ करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, लॉजिकल के लिए आपका कौन से साइड का ब्रेन उपयोगी होता है, कौन से साइड का ब्रेन यूज़ किया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो लेफ्ट साइड ब्रेन, जो लेफ्ट साइड ब्रेन है वो आपका यूज़ किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट वन है आपका राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो आपका क्रिएटिविटी के लिए, सृजनात्मकता के लिए, क्रिएटिव थिंग्स के लिए, जैसे कि ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, कैंपिंग हो गया। ये सारी चीज़ें आपके पास, इन सबको वर्क करने के लिए, इनको मॉडिफाई करने के लिए, इनको क्रिएटिव बनाने के लिए हम राइट साइड का ब्रेन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आपका आता है लॉजिकल थिंकिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग के लिए हम किस साइड के ब्रेन का उपयोग करते हैं। तो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है वो आपका लॉजिकल थिंकिंग के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट वन जो हमारा राइट साइड का ब्रेन होता है आपके पास, वो उपयोगी रहता है आपके पास क्रिएटिविटीज़ के लिए। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट आपके शुरू होते हैं सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का जो ये संबंध रहता है वो रहता है सोशलाइजेशन से। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। जो समाजीकरण है वो आपके पास जन्म से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। बच्चा जैसे जन्म लेता है वैसे सोशलाइज समाज में घुलने मिलने, लोग आएंगे, फैमिली वाले आएंगे, उसके नेबर्स आएंगे, धीरे धीरे करके उसी सोसाइटी में से बड़ा होना है, इसी समाज में आके जाना है और इसी समाज में आकर के ख़त्म होना है। तो सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे बच्चा समाज से सीखता है। जब एक बच्चा समाज से सीखता है, समाज के वेज को फॉलो करता है, समाज के नॉर्म्स को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, ये सारी प्रोसेस आपकी कहलाती है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट तब हो जाएगा जब एक बच्चा समाज के बारे में समझेगा, वहाँ पे इजीली अडॉप्ट हो जाएगा, उसके जो भी नियम्स उनको इजीली अडॉप्ट कर लेगा या फिर इजीली एडजस्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है आपके पास यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन चीज़ है आपके पास इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगी विकास। इसका अर्थ होता है इमोशंस एंड कॉग्निटिव आर ई रिलेटेड। पहली चीज़ ध्यान देना, जो आपके इमोशंस है और जो संज्ञानात्मक विकास है ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्योंकि देखो, अगर एक पर्सन को इमोशनली फिट होना है तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई होनी चाहिए। जब एक पर्सन का ब्रेन बिल्कुल अटेन है, फुली है, आप अब बोल सकते हो कि अपने माइंड से पूरे तरीके से आप बिल्कुल रेडी हो, तभी तो आप इमोशनली अपने को ठीक कर सकते हो। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग आवर इमोशंस। अपने इमोशंस को, अपने भावों को, अपने फीलिंग्स को, अपने दुख सुख जितने भी आपके फीलिंग्स हैं उन सबको मैनेज करना, उन सबको समझना, यही तो आपके पास यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट का अर्थ होता है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैनेज करना और उनको जानना। साथ ही साथ जो इमोशंस होते हैं और जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो एक कोरिलेट करती है, एक दूसरे से सह संबंध है, एक दूसरे से कोरिलेट, पॉजिटिव रिलेशन है आपके पास इमोशनल और साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बीच में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट हम ग्रोथ के बारे में, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।